जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम एक महीने में बांटते हैं। सूप भाजे तब भाजे चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं। लोग जिंदगी और मौत की जिंदगी जीते हैं, जिंदगी तबाह हो चुकी, पैसे नहीं है घर में, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं और रास्ते में मार देते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव आज काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के ऊपर उनका गुस्सा फूट पड़ा था। आपको बता दें, छपरा के अमनौर में जिस तरीके से कल तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा भी रहे होंगे, एम्बुलेंस की बरामदगी हुई थी। एम्बुलेंस पाए गए थे जिन्हें ढक कर रखा गया था। इस आपदा के दौर में सांसद निधि फंड से जो एम्बुलेंस खरीदे गए हैं, आखिर क्यों उन्हें ढक कर रखा गया है, जिस पर बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही अनुशंसा की थी। अपने फंड से सांसद निधि फंड का इस्तेमाल किया गया था और एम्बुलेंस खरीदे गए थे। फिर क्यों इस आपदा के दौर में एम्बुलेंस ढक कर रखे गए? बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ड्राइवरों की कमी है। ऐसे में आज पप्पू यादव ने ड्राइवरों की फौज उतार दी। देखिए तस्वीर किस तरीके से लाइसेंस लेकर सभी ड्राइवर जो हैं वो खड़े हैं एक कतार में, और पप्पू यादव ने कहा है कि हम ड्राइवर दे रहे हैं, आप दीजिए एम्बुलेंस ताकि लोगों की सेवा की जा सके। पप्पू यादव का गुस्सा भी फूट पड़ा था बात करते करते प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जरा सुनिए। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे, भाई आपको तो कोई लाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप थथरई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन एमपी लोग के क्लब के बने हैं वहां भी घोटाला, तब भी आप थथरई करते हैं। पर्यावरण में एनजीओ आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थथरई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। कभी बीपीपा के भरोसे, कभी जनता दल, कभी बीजेपी के भरोसे, अनुकंपा पर जीतने वाला, जिनका अपना कुछ हो ही नहीं। अब वो हमें राजनीति तो मोदी जी भी करते हैं, बनारस में आके राजनीति तो गुजरात जी भी आके चुनाव लड़े। हिंदुस्तान का सरहद जी से लेके मधुलिमय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, एमजे अकबर, चंद्रशेखर जी, अटल जी, जौहर साहब, शरद यादव, सब बिहार को और देश में सब जगह जाते हैं। देश में कोई, हमारी डेमोक्रेसी सबको इजाजत देती है सब जगह जाने की, और हम एक पार्टी के हैं। मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा, और हम बिहारी हैं। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम एक महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं, छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख लाख रुपया पहुंचाए, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए, लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप 3-3 बार सांसद हो गए, और वो भी इसीलिए सांसद हुए कि लालू यादव जी के कारण। ये दो धारा के बीच आप सांसद हुए, नहीं तो आप किसी कारण से नहीं होते, राजद के कारण। आप ज्ञान सिखाने लगे। को पता है, सूप भाजे तब भाजे चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं। एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ,
सरकारी पैसे का एम्बुलेंस निजी घर में क्यों? सरकारी पैसे का एम्बुलेंस का पैसा कहां गया? और जिस सरकार को, बीजेपी की सरकार है, जिस सरकार को ड्राइवर देने की और एम्बुलेंस के बगैर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। पूर्णिया से सिलीगुड़ी 24,000, पटना 30,000, दरभंगा से पटना 16,000, 20,000, पूरा बिहार मर रहा हो। ये क्या है? क्यों खोले आप ये? क्यों खोले? ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की जरूरत क्या थी? और सरकार कहां सोई हुई थी? इससे पता चलता है कि सरकार बिहार को मारने में, बिहार की जनता को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। पटना में 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस 12 किलोमीटर, 12,000, और इंटायर क्रिमिनल एम्बुलेंस चलाता है, माफिया, गोली बारूद होती है। क्यों 18 रुपया? सरकार से मैं मांग करता हूं, कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस फ्री किया जाए, कंप्लीट फ्री किया जाए। लोग जिंदगी और मौत की जिंदगी जीते हैं, जिंदगी तबाह हो चुकी, पैसे नहीं है घर में, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं और रास्ते में मार देते हैं। मैं कल भी कहा कि किसी भी कीमत पर प्राइवेट नर्सिंग होम को आंध्रा के तर्ज पर आप फ्री करिए। रेमडेसिविर चली गई और इनका अलाउद्दीन का चिराग हो गया रेमडेसिविर। हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी का क्षेत्र है, वो घर है, इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां एम्बुलेंस लगा। और आज अभी हम मोदी आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। कहां पर ड्राइवर भेजा जाए? प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 933-4123-702। जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है, आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। हमारे ड्राइवर सारे तैयार हैं। किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए, प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर लें, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के घर के। हमारा कोई मतलब नहीं था रूडी जी को हाथ करने का, मैं दिल से कह रहा हूं। हमें जानकारी मिली वहां एम्बुलेंस लगा था, मैं चला गया, जबकि मैंने पहले ट्वीट किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और तब वहां से एम्बुलेंस को पीछे लगा दिया गया। तो आपने वीडियो को देखा है, क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे थे। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के एमपी राजीव प्रताप रूडी ने जिस तरह से चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए पप्पू यादव ने ड्राइवरों की फौज उतार दी है। वो ड्राइवर भेज भी रहे हैं। क्या आगे एम्बुलेंस दिया जाएगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लाइव स्ट्रीम पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।